स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और एक-एक परिभाषा को जो है आपको सिखाया जाएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, मतलब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगला जो है उत्कर्मणी अभिक्रिया, अनुत्कर्मणी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अगला जो है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगला जो लास्ट है अपचयन क्रिया या अपचयन अभिक्रिया। टोटल यहाँ 12 अभिक्रिया को पढ़ना है। तो 12 अभिक्रिया को पहले से जो है अपने कॉपी में इसको पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद से जो है एक एक परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। तो पहला जो है अभिक्रिया है क्या था? योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अब इसकी परिभाषा को समझ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया क्या है? योगात्मक नाम से ही पता चल जाए। योगात्मक का दूसरा नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम लिख देंगे यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। यहाँ लिख लेंगे दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। दो नाम है, याद रखेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने होता है जुटना, मतलब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बना दे, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाएगा, उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाता है। केवल क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक पदार्थ बनाता है। केवल एक पदार्थ बनाता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? 2 केमिकल लीजिए, 3 केमिकल लीजिए, लेकिन उसको गर्म करिए तो क्या बनेगा? केवल एक जो है पदार्थ बनना चाहिए। तो कम से कम 2 पदार्थ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कार्बन ले लें प्लस ऑक्सीजन ले लें, गर्म करेंगे तो यहाँ एक पदार्थ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 2 केमिकल था, लेकिन इसको गर्म किए तो क केमिकल बना? तो एक केमिकल बना। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। इसमें चाहे तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब कम से कम इसमें 2 केमिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे लिख लीजिएगा,
यहाँ जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ दो पदार्थ था लेकिन बना कौ पदार्थ, एक पदार्थ बना। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जब सल्फर और ऑक्सीजन, अब यहाँ सल्फर ऑक्सीजन दो केमिकल है और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, SO2। तो यहाँ पर दो केमिकल को मिलाए और बना कितना केमिकल, एक केमिकल बनेगा। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा गया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहा गया। बहुत एग्जाम्पल बन सकता है लेकिन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी एक आध दो एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। अगला जो अभिक्रिया क्या था, वियोजन अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम यहाँ लिख लेंगे अपघटन। क्या लिखेंगे, अपघटन अभिक्रिया। इसका भी दो नाम है, तो नाम जो है पेपर में बदल करके भी पूछा जाता है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो अब प्रश्न आ जाएगा, अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वे अभिक्रिया जो एक पदार्थ को गर्म करेंगे वह दो पदार्थ बन जाए, तीन पदार्थ बन जाए, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन में क्या था, दो पदार्थ को गर्म करेंगे तो एक बनेगा, और इसमें क्या करेंगे, एक को गर्म करेंगे दो पदार्थ बनेगा। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा गया, वियोजन अभिक्रिया कहा गया। तो यहाँ पे परिभाषा लिख लेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को गर्म करने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जो है एक केमिकल को ले लेंगे और गर्म करेंगे और यहाँ पे कौ केमिकल बनेगा, दो केमिकल बन जाए, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जैसे अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का नाम जानते हैं तो सूत्र भी जानते होंगे, CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर इसका नाम एक है, मतलब केमिकल एक है। और जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ दो केमिकल बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और जो है इसको कली चूना कहा जाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कौ केमिकल बन गया, दो केमिकल बन गया। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया, वियोजन अभिक्रिया कहा गया। मतलब एक पदार्थ को गर्म करिए, दो पदार्थ बन जाए, तीन पदार्थ बन जाए, चार पदार्थ बन जाए, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा गया, वियोजन अभिक्रिया कहा गया। तो यहाँ समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगला हेडिंग नोट करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन। यहाँ पर दो हेडिंग है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कहेंगे वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए और दूसरा परमाणु के स्थान पर पहला परमाणु आ जाए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु के समूह आ जाता है, दूसरा परमाणुओं के समूह आ जाता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए, मतलब पहला के स्थान पर दूसरा आ जाए और दूसरा के स्थान पर पहला आ जाए, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा गया? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे जब कॉपर सल्फेट लिखेंगे, जब कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फेट तथा
तथा कॉपर, फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है क्या क्या लिखें, जब कॉपर सल्फेट लोहा के साथ गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट तथा क्या बनता है, कॉपर बनता है। अब यहाँ रिएक्शन समझेंगे। कॉपर सल्फेट को किस दिखाएंगे, CuSO4। यह कॉपर सल्फेट है, लोहा का प्रतीक Fe होता है जब गर्म करते हैं। तो देखिए पहले के स्थान पर ये दूसरा जाएगा और दूसरे के स्थान पर यह पहला आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 अब प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट लोहा के साथ जब गर्म हुआ तो क्या बना, फेरिक सल्फेट और कॉपर बन गया। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा, पहले के स्थान पर दूसरा गया है और दूसरे के स्थान पर यह पहला गया है। कैसे पता चला, Cu देखिए Cu जो है यहाँ से हट गया, Fe आ गया और Fe के स्थान पे क्या गया, Cu आ गया। मतलब पहले के स्थान पे दूसरा और दूसरे के स्थान पे पहला आ जाए, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा गया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला हेडिंग नोट करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम भी याद रखेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसका भी क्या नाम हो गया, दो नाम चेंज करके परीक्षा में पूछा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया। अब उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है, जैसे अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया, तो पहले के स्थान पे दूसरा और दूसरे के स्थान पर पहला चला जाता है, उसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन ये लिखा है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन क्या है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। मतलब धन आयन ऋण आयन के स्थान पर, ऋण आयन धन आयन के स्थान पे चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे अभिक्रिया जिसमें अभिकार को, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभिकार को वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान और क्या लिखेंगे यहाँ पर, आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब जैसे क्या है, अब जैसे के बारे में समझेंगे। जब सोडियम सल्फेट, क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके
के साथ क्या करके अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ एग्जाम्पल को समझ लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान है। क्या लिखा गया है, जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर पहले जो है सोडियम सल्फेट का जो है, यहाँ पर केमिकल का नाम लिखेंगे। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, यह सोडियम सल्फेट हो गया, प्लस बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, बी ए देखिए, अब यहाँ बी ए इसके पास चला गया और Na इसके पास चला जाएगा तो बी ए क्या हो जाएगा, BSO4 प्लस और 2NaCl हो जाएगा। तो समझ में ये आ गया होगा। Na2 प्लस BaCl2 को जब गर्म किया गया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक। NaCl किसका सूत्र है, नमक का है। तो यहाँ पर देखेंगे Ba जो है Na के पास और Na जो है किसके पास गया, Ba के पास, लेकिन यह आयनों का आदान प्रदान हो गया है। तो इसे अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। तो आज के इस भाग में जो है कौन कौन से अभिक्रिया पढ़ लिए, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाया गया, वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया गया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया इस भाग के वीडियो में बताया गया। अब अगले भाग में उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, अब आगे की जितने भी अभिक्रिया हैं सभी अभिक्रिया को जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।